वफाकी हुकूमत का आइंदा बजट में वसी पैमाने पर टैक्स रिलीफ देने के बजाय महदूद रिलीफ पैकेज पर गौर। हुकूमत का IMF शराइत के तहत मोहतात माली हिकमत अमली अपनाने का फैसला। तनख्वाहदार तबके सनतकारों बरामद कुनंदगान को रिलीफ देने की तजवीज़। 2 से 3 लाख आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स शरह में कमी से गौर। 5 लाख से ज़ायद टैक्स दहिंदगान को रिलीफ देने की तजवीज़। हतमी फैसला जल्द मुतवक्किल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती की इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू हुई। कहा वो हालिया सूरत हाल के तनाजुर में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी खत लेकर तेहरान आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी ईरानी क़यादत तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला का तीसरा दौरा ईरान, अहम सफारती राबते जारी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 24 हल्कों में इंतखाबी दंगल सज गया। पोलिंग का अमल जारी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली कुल 33 नशिस्तों पर मुश्तमिल। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद को 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी के 23 उम्मीदवार, नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11, JUIFA के 9, MWM के 7, जमात इस्लामी MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 9,58,780 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनाकात को यकीनी बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अहम इक़दाम। पर्सनल सेक्रेटरी के कमरे को कंट्रोल रूम करार दे दिया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कंट्रोल रूम 6 जून से 8 जून तक मुसलसल फाल रहेगा और 24 घंटे ऑपरेशन हैसियत में काम करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर नाखुश। शाहम इजलास तलब। पार्टी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मुमकिना अहम फैसले मुतवक्के। 2 रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दिया। कलअदम जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने 9 जून को हड़ताल का ऐलान कर रखा है। फ्रांस ने गजा जाने वाले फ्लोटिला से मुतालिक मुमकिना जंगी जराइम की तहकीकात शुरू कर दी। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर्स ने मामले की बाज़ाबता इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। तहकीकात का आगाज़ फ्रांसीसी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। कारकुनों के साथ मुबैना नारवा सलूक और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों और रहनुमाओं ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमेरिका के 250 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में फ्रीडम 250 की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती के 80 साल जश्न आज़ादी की तकरीब में हुकूमती कारोबारी शख्सियात की शिरकत। अमरीकी फ़िज़ाइये के बैंड, शानदार आतिशबाज़ी। पाकिस्तान में अमरीकी निज़ाम मूर नेटली बेकर का खिताब। कहा आज़ादी के 250 बरस की तकमील सिर्फ अमरीकी तारीख का संगे मील नहीं, आज़ादी, जमहूरियत, बाहमी ताउन, मुश्तरका इक़दार का जश्न है जो पाकिस्तान अमरीका को करीब लाती है। आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ ग़ज़ा पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पैगामात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा आवाम को सेहत के ख़तरात से महफूज रखने के लिए फ़ैसले और अमली हल नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक के आलमी दिन पर पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बीमारियों और आलूदगी के खतरात से महफूज और ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक की फराहमी के मुश्तरका और बामक़सद हदफ के लिए अपने आज़म का अदा करता है। ज़राअत और ग़ज़ाई निज़ाम और तरसील से वाबस्ता हर फ़र्द की बेमिसाल खदमात और किरदार को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सेंटिमेंट अस्पताल के मुलाजिम अब्दुल रज़ाक को टेलीफोन बहादुरी को सराहा। दौरान गुफ्तगू अब्दुल रज़ाक ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को वाक़या सुनाया। अब्दुल रज़ाक तरकई
लेडी डॉक्टर महानूर को बचाते हुए झुलस गए थे। वज़ीर आला ने अब्दुर्रज़ाक तुर्की को जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा दिया। कहा, आपकी बहादुरी जज्बे पर फ़ख्र है। इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बलूचिस्तान बर्दाश्त करेगी। पुलिस और हसास इदारों की कार्रवाइयां तेज। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले 7 जख्मी मुलजमान गिरफ्तार, 1 फरार हो गया। अजीजाबाद में फायरिंग के तबादले में 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जख्मी हालत में गिरफ्तार। खालिद बिन वलीद रोड पर मुश्तरका कार्रवाई, 3 मुलजमान गिरफ्तार, 2 जख्मी। मुलजमान से असलहा बरामद। मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। कराची के इलाके गुलबर्ग मूसा कॉलोनी नदी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 17 साला शाशर के नाम से हुई। पुलिस का कहना है वाक़या शादी के करीब दौरान पेश आया। वाक़े में अभी कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। हलाक जख्मी होने वाले अफराद के अहल खाना ने मूसा कॉलोनी नदी के करीब एहतजाज किया। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी की नई लहर शुरू। सुबह सवेरे ही सूरज आग बरसाने लगा। दर्ज हरारत 33 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। रातें भी गर्म, कम से कम दर्ज हरारत 28 डिग्री तक पहुंचेगा। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 से 2 रोज़ के दौरान दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्किल। तालिबान रजीम ने जर्मनी से अपने शहरियों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया। तालिबान रजीम के हट धर्मी के बायस जर्मनी से अफगान शहरियों को वापस लाने वाली परवाज़ मनसूख परवाज़ की नई तारीख का ऐलान ना हो सका। अफगान शहरियों की वापसी का अमल सिफारती तनाज़ी का शिकार। तालिबान रजीम की दिलचस्पी जर्मनी में अफगान सिफारती मिशंस का कंट्रोल लेकर यहाँ नुमाइंदे मुकर्रर करना है। माहिरीन के मुताबिक तालिबान शहरियों की वापसी को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में जनजी तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। एहतजाज के दौरान भारत के नाक़िस तालीमी निज़ाम और गोदी मीडिया के खिलाफ मुसलसल नारे गूंजते रहे। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज ने मोदी हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। भारतीय वज़ीर तालीम ने कहा, इस्तीफ़े का मुतालबा जोर पकड़ लिया। इम्तहानी स्कैंडल्स और तालीमी बहरान पर तलबा सड़कों पर निकला है। नाक़िस तालीमी निज़ाम नौजवान नस्ल का मुस्तक़बिल दाव पर लगाकर मुजाहिरीन का मौक़िफ़। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारतीय नौजवानों का एहतजाज मोदी हुकूमत की तमाम नाकाम पॉलिसियों के लिए चैलेंज बन चुका है। इसराइली फौज की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। इसराइली हमले में लबनानी ब्रिगेडियर जनरल समेत 10 अफराद शहीद, 22 जख्मी। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। लबनान के वज़ीर आज़म ने इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे लबनान के खुद मुख्तारी जंगबंदी माहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फौज और टैंकर्स पर हमलों का दावा। जनूबी लबनान में कशीदगी में इजाफा, 22 ऑपरेशंस का दावा। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए सरबराह रोहमन ने अपने नायब को जबरी बरतरफ कर दिया। ईरान में हुकूमती तब्दीली मिशन नाकाम। मोसाद अफसरान निशाने पर 1 अरब शेकल खर्च। ईरानी हुकूमत गिराने का मंसूबा नाकाम। मोसाद में इस्तीफों की लहर। मजीद अफसरान फारिग होने का इम्कान। 22 साल खिदमात भी न बचा सकी। मोसाद के डिप्टी चीफ बरतरफ। अमरीकी शहर टोलेडो में फेस्टिवल के दौरान फायरिंग, 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल में फायरिंग से भगदड़। पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया। हमलावरों की तलाश जारी। फायरिंग के महरिकात ताहाल नामालूम। मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू। और अमेरिका ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए ईरान के 15 रुकनी वफ्द को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। ईरानी खिलाड़ियों को इजाज़त। इंतज़ामी हुकाम ताहाल वीज़ों से महरूम। जिन अफराद को वीज़ा जारी नहीं किया गया उनमें ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मेहदी ताज, टीम मैनेजर, मीडिया ऑफिसर, सिक्योरिटी एहलकार और वजारत खारजा के नुमाइंदे शामिल।
ایران کا فیفا سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ ایرانی فٹ بال ٹیم فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کے لیے میکسیکو پہنچ گئی۔ شیڈول کے مطابق ایران اپنا پہلا میچ 15 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے۔